हो गई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 5 तक मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। पूरा लोको पायलट का जो सीरीज आपका रेलवे का आपका वहां पर मैंने आपको बना रखा है, ठीक है। वहां से आप जाके पूरा वीडियो आप देख सकते हो। तो 43 नंबर सवाल हो गया था। तो आज हम करेंगे टाइप 6 में हम 44 से लेकर जो भी आपका सवाल आपका होगा, आपका टाइप 6 में आपका जनसंख्या पर आपका जो सवाल आपका पूछा जाता है, आपका हमेशा आपका पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल हम कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक की सहायता से भी बनाएंगे, ठीक है, और बेसिक से भी हम इसको बनाकर सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलिए, तो सवाल नंबर हमारा 44 स्टार्ट करता है, ठीक है। सवाल नंबर 44 स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। तो तीनों जो सवाल हमारा सबसे पहले फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा तीनों, उसके बाद मैं आपको ट्रिक की सहायता से सॉल्व करूंगा, ठीक है। हर सवाल मैं आपको ट्रिक की सहायता से सॉल्व करा दूंगा। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे विदिन सेकंड में, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले से देख सकते हैं। अभी और भी सवाल आपका आएगा। तो सवाल आपका 44 क्या कर रहा आपका, महामारी के कारण किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 2 वर्ष की दर से कम हो रही है, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जो जनसंख्या हमारा 45,000 है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी होगी, आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाद n वर्षों के बाद जनसंख्या, n वर्षों के पहले जनसंख्या, ये दो फार्मूला आपका होता है। तो यहां पर मैं फार्मूला ले लेता हूं n, ठीक है, वर्ष के बाद जनसंख्या, ये पूछा है, बाद वाला पूछा है, ठीक है। n वर्षों के बाद जनसंख्या, अभी फार्मूला में होता है n वर्षों के बाद जनसंख्या, ठीक है। बाद आपका ये लिखा है ना आपका। तो यहां पर एक फार्मूला आपका क्या होता है, आपका देखो, p फॉर क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या हो गया, इंटू 100 प्लस माइनस r डिवाइड बाई 100 का पावर n। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका। यहां पर मैंने प्लस माइनस ले रखा है, ठीक है। प्लस माइनस ये ले रखा है। जो r हमारा वो आपका क्या होगा, आपका दर होता है, आपका क्या होता है, आपका दर, रेट होता है आपका। आपका जो आपका रेट बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, अगर जो रेट आपका घटेगा तो माइनस लेंगे, आपको ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर आपका कितने वर्षों के बाद बोला, आपका 2 वर्षों के बाद। तो ये आपका फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो n के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका 2 वर्ष, ठीक है। अब हम सारा वैल्यू रख देते हैं। और p यानी कि पॉपुलेशन आपका करंट में कितना दे रहा है, आपका 45,000, 45,000 लिख लेते हैं, इंटू, ठीक है, 100 प्लस माइनस मैंने आपको बताया। तो 100 माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष 2 वर्ष की दर से हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो हम माइनस लेंगे, जो दर हमारा रेट हमारा कम होगा तो माइनस लेंगे। तो 2 वर्ष हमारा कम हो रहा है तो 2 कर देंगे माइनस, और डिवाइड में हमारा कितना होगा 100। अगर जो बढ़ता हमारा तो 100 प्लस 2 कर देंगे, आपको ध्यान रखना। आपको पावर कितना हो गया, आपका 2 हो गया, आपका पावर कितना हो गया, आपका 2 हो गया। सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा 45,000 इंटू ये आपका 92 डिवाइड बाई 100। अब पावर 2 आपका, तो इसको 2 बार लिख दो, कुछ मत करो, 2 बार लिख दो, ठीक है, डिवाइड बाई 100। 2 बार लिख सकते हो ना, ओके। पावर पावर 3 होता तो यही चीज हम 3 बार लिख देते हैं, ठीक। अब करो बाबू इसमें और इसके अंदर मल्टीप्लाई, तीनों में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, पहले देखो यहाँ पर काट सकते हो, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो यहाँ पर कट जाएगा आपका, 3 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो आपका नीचे बचेगा आपका। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, 45 92, फिर 92 का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, आपका 43218 जीरो आएगा आपका, डिवाइड बाई आपका 10 बचा आपका 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो हमारा आंसर कितना आएगा, आपका इतना आ गया। आपका कितना आएगा, आपका 43218। कहां पर आपका 43218, डी, डी फॉर क्या हो गया आपका, डॉग, डी फॉर डॉग वाला आपका ऑप्शन हो गया आपका ये आपका, ठीक है। चलिए, तो 45 नंबर का सवाल करते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूले से ही बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ती है। इस बार क्या आपका जो रेट हमारा वो 5 वर्ष आपका बढ़ रहा है आपका, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष पहले पूछा आपका, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी, हमारा चारों ऑप्शन में से। इस बार आपका पहले पूछा आपका, बाद वाला तो फॉर्मूला बता दिया, अब पहले वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो n वर्ष पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n वर्ष पहले, n वर्ष पहले जनसंख्या, ये क्या होता है, क्या होता क्या आपका, यही तो होता है आपका, देखो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या ऊपर रहेगा, फिर ये डिवाइड में रहेगा, ठीक है। 100 प्लस माइनस रेट यानी कि दर डिवाइड बाई 100 का पावर n। n आपका जो भी आपका कितने वर्ष के बाद पूछा, पहले पूछा है, 3 वर्ष के पहले पूछा है। तो n के स्थान पे हमारा कितना होगा, आपका 3 वर्ष हो गया आपका, बस
हो गया आपका, ये फॉर्मूले से हो गया आपका। ये एन के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, 3 वर्ष। हटे यार, 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं सब सारा वैल्यू। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या हमारा कितना, हमारा करंट में कितना, 9261, 9261 डिवाइड बाई ये 100 प्लस माइनस आर है आपका। बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, आपको मैंने बताया। तो जो आपका रेट हमारा, वो दर हमारा 5 वर्ष क्या आपका बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है तो हम प्लस लेंगे। तो 100 कितने से बढ़ रहा है आपका, 5 से बढ़ रहा है आपका, डिवाइड बाई 100। पावर कितना हमारा है, 3। पावर कितना बाबू है, 3 है आपका। इसको सॉल्व कर लो, हमारा मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 9261, ये आपका 105 हो गया आपका, 105। ये आपका 100 हो गया आपका। कितनी बार लिखे हम, 3 बार लिख सकते हो, क्योंकि पावर 3 आपका। 105 डिवाइड बाई 100, तो 3 बार लिख दो। 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 105 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ओके, ऐसे लिख सकते हो। बहुत कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2020 नीचे आपका। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट ले जाओ ऊपर, तो ऊपर का मतलब ऐसे लिख सकते हो 9261 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 120, जो नीचे वाला था ऊपर चला गया आपका। ठीक है, डिवाइड बाई आपका कितना, 105 105 105 इंटू 105 इंटू 105। अब इसको कैलकुलेट करना, काटो को पीटो का आपका आएगा कितना, आपका आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 8000। कितना आ जाएगा आपका, ये 8000 आएगा आपका। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन है आपका, बी फॉर बॉय। ठीक है, बी। चलिए, तो सवाल नंबर 46 करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से इसको भी मैं आपको कराता हूँ अभी। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि जो हमारा है 5% प्रति वर्ष आपका क्या हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों के बाद 9261 होगी, इस चारों ऑप्शन से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या है, आपका बाद वाला, आपका क्या, आपका बाद वाला क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, कितने, देखो कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों के बाद इतना होगा। ठीक है, तो वही हमारा है, एन वर्ष बाद वाला फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, एन वर्ष बाद, एन वर्ष बाद जनसंख्या कितना था हमारा, पी इंटू 100 प्लस माइनस आर डिवाइड बाई 100 तो पावर एन। यही फार्मूला मैंने आपको बताया, इसी में रख देता है। ठीक है, इसी में हम रखते हैं। इसमें क्या होता है, तो हमारा बाद में हमारा कितना था, 9261। तो एन वर्ष के बाद हमारा कितना था, हमारा 9261, ये आपका दे रखा था। ठीक है, ओके, एन वर्षों के बाद हमारा इतना था। हमारा करंट में हमारा कितना था, पॉपुलेशन 8000 था हमारा, 8000 हमारा इंटू, ये आपका क्या, आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपका वृद्धि हो रहा है, आपका 5% वृद्धि हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो 100 प्लस 5 डिवाइड बाई 100, ये एन आपको निकालना है। कितने वर्षों के बाद आपका जनसंख्या आपका 9261 हो जाएगा, ये आपको बताना है। फॉर्मूले 1 में लग गया। करंट में हमारा कितना, 8000 था हमारा। करंट में हमारा जनसंख्या कितना था, हमारा 8000 था। 5 वर्ष हमारा प्रति वर्ष आपका बढ़ रहा था, तो कितने वर्षों के बाद हमारा, ये आपको पूछा है, एन हमने मान लिया है, यही एन आपको निकालना है। कितने वर्षों के बाद हमारा जनसंख्या हमारा इतना हो जाएगा, हमारा 926 हो जाएगा। ये आपका गिवन, आप इस बार ये गिवन है, एन आपको बताना है। ठीक है, समझ आएगा ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 9261, ये इसको इधर लाओ 8000। ठीक है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका 105 डिवाइड बाई 100 का पावर एन। तो इसको 5 से काटो तो 21 बार में जाएगा आपका, इसको 5 से काटो 20 बार में जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 9261 डिवाइड बाई 8000 इक्वल टू ये आपका 21/20 का पावर एन। ये आप कैसे आएगा, ध्यान से देखो आप। अब यहाँ पर देखो, ये एन निकालने के लिए आपका 2 तरीका है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में चेक करके निकाल सकते हो, आपका एन की वैल्यू वही होगा आपका। एक तरीका और आपका ये, इसके बाद आपका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आपका जितना छोटा से कर सको आपको ब्रैकेट में, आपका उतना ही सिंप्लीफाई आपको करना है। अब ये नहीं कटेगा आपको। ठीक है, जितना छोटा उतना ही छोटा करना है। तो यहाँ पर आपका सिंप्लीफाई होकर इतना ही आएगा। तो यही चीज आपका यहाँ पर ये आपका आएगा 21/20। जो चीज यहाँ पर लिखा है वही चीज को सेम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पावर लगाना है आपको। अब पावर ऐसा लगाना है जिस पावर करने पर आपका यही चीज आपका आना चाहिए ऊपर। तो अगर जब इसमें 2 3 लगा दोगे
ठीक है। तो 21 3 बार लिखोगे आपका इतना ही आपका मल्टीप्लाई करके, 20 आएगा जो 3 बार लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो आपका इतना ही आएगा। डायरेक्ट आपको करना, आपको ऐसे आपको सोच करना पड़ता। तो 21 अपन 20 हो गया आपका, ये 21 अपन 20 का पावर n। एक्सपोनेंट थ्योरम से आपका ये आपका बेस आप बराबर है तो n बराबर कितना होगा आपका 3, तो n बराबर कितना होगा आपका 3 वर्ष हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग। एक तरीका और आपका, डायरेक्ट n का वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। n का वैल्यू होगा जो 6 रखोगे तो 21 6 बार लिखो और 20 6 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आ रहा है क्या आपका, नहीं आएगा। 5 रख के देखोगे, n की वैल्यू 5, 21 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 20 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो भी आपका नहीं आएगा। वैसे 4 वैसे 3 रखोगे तो 3 रखोगे आपका आराम से यही वाला आपका आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। और एक तरीका और मैंने आपको बताया, जहां तक आपका सिंप्लीफाई होगा आपका वो आपको करना है, डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख लेना है, उसके पावर के हिसाब से आपको ये बना लेना आपको, ठीक है। ओके, तरीका आपको समझ में आ गया ना। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाते हैं कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से। अब इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये सब आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, फॉर्मूले में मैंने आपको 44 नंबर 45 नंबर और 46 नंबर का सवाल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और भी आपका सवाल आपका कम से कम मैंने 8 से 10 सवाल मैंने नहीं रखा है इस लेक्चर में मैंने, ठीक है। वो सारा सवाल मैं आपको ट्रिक की सहायता से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एक ही आपका ट्रिक, आपका उस ट्रिक का नाम क्या आपका सीरीज मेथड आपका है। तो सीरीज मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। आपको कुछ भी आपको नहीं करना, आपको सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं, पढ़ कर तो मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार पढ़ते हैं। महामारी के कारण किसी शहर की जनसंख्या हमारा प्रतिवर्ष 2 वर्ष हमारा क्या बढ़ा है, कम हो रहा था हमारा, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या हमारा 45,000 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी होगी आपका, ये आपको बताना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम पहले वाला, ठीक है। पहले पहले आपका कितना था आपका 45,000, करंट में हमारा जनसंख्या यानी कि पहले हमारा 45,000 था, हमारा 45,000, ठीक है। पहले हमारा 45,000 था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 2 वर्ष हमारा कम हो रहा है हमारा, ठीक है। रेट हमारा क्या, हमारा 2 वर्ष कम हो रहा था, कम हो रहा तो आपका 100 में 2 आपको कम करोगे आपका 98 आएगा आपका। कितना आएगा, 98 आएगा आपका। कितना आएगा आपका 98 आएगा, डिवाइड बाई 100, 98% आएगा आपका। कितनी बार आपका, ये 1 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का ये होगा तो यही आपका रिपीट करेगा 98, 2 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष का होता है 3 बार लिख देते हैं हम, ठीक है। ठीक, तो हो गया आपका सवाल खत्म आपका। यही था आपका। पहले जनसंख्या कितना था आपका 45,000, 10% हमारे इसमें कम, 2% इसमें कम किया 100 में, फिर 100 में 2% कम किया, लगातार आपका 2 वर्ष आपका कह रहा था आपका, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जनसंख्या कितना हो जाएगा हमारा, ये एक्स हो जाएगा हमारा, एक्स होने मान लीजिए, यही एक्स आपको निकालना है आपका, ठीक है। अभी अभी मैंने सॉल्व करके बताया इसको, 2 0 कट गया, ठीक है। मतलब कितना 3 0 कटा था आपका, ये पूरा काट पीट का हमारा कितना आया था, हमारा काट पीट का हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 43218 आया था आपका, 43218। ये आपका मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। डी फॉर डॉग, यही तो बताया था मैंने आपको, सीरीज में था तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब 45 नंबर का भी सवाल हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए, तो 44 नंबर सवाल हो गया ना आपका सीरीज मेथड से। अब 45 नंबर का सवाल करते हैं सीरीज वाले मेथड से। सवाल करते हैं 45 नंबर वाले को। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। यहां पर देखा है 3 वर्ष पहले वाला सवाल आपका, 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी आपका, बाद वाला तो मैंने आपको बता दिया एक्स मान के। तो पहले हमारा एक्स, इस बार हमारा पहले एक्स हो जाएगा, तो ठीक है। ओके, तो 3 वर्ष पहले हमारा एक्स जनसंख्या था, एक्स हमने मान लिया इसको, यही आपको निकालना है। अब इस एक्स का जितना भी आपका एक्स जनसंख्या हमारा, कितना वर्ष आपका रेट आपका बढ़ रहा है, आपका 5 वर्ष आप बढ़ रहा है आपका, तो 105% हो गया आपका। 105 डिवाइड बाई 100 बढ़ रहा है ना आपका, तो 5 जोड़ देंगे 100 में, ठीक है। कितनी बार लिखेंगे, हमारा कितने वर्ष तक हो रहा है आपका, 3 वर्ष तक हो रहा है आपका। तो ए 3 वर्ष, तो यानी कि 3 बार लिख देते हैं, 105 इंटू 100 इंटू 105 इंटू 100। अब ये सब करने के बाद हमारा अंत में जनसंख्या कितना हो जा रहा है आपका, 9261 हो जा रहा है आपका, 9261 हो जा रहा है आपका। बस ये आपको करना है। तो सवाल आपको समझ में आना आपका, ये आपका 3 वर्ष आपका हो गया आपका, ठीक है। 3 वर्ष तक आपका 5 वर्ष आपका प्रतिवर्ष आपका बढ़ रहा था, ठीक है। ये आपका लिख लिया। अब 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था आपका, वो आपका कुछ दे नहीं रखा, ये आपको निकालना है, इसको एक्स मान लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आपका जनसंख्या कितना हो जा रहा है आपका, इसके ये सब करने के बाद, पहले एक्स था, ये सब करने के बाद हमारा कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है आपका, ठीक है। अब यही एक्स आपको निकालना है, आपको आराम से निकाल सकते हो, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। ये आपका डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई साइन के साथ जाकर 9261 इंटू कितनी जीरो हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 2 4 6 जीरो, डिवाइड बाई 105 कितनी बार, 3 बार। अब इसको काट पीट लेना, मैंने आपको बताया डायरेक्ट ही आपका हो गया आपका, ठीक है। सीरीज मेथड से डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी वाला पार्ट, इसका कैलकुलेट कर लेना आप।
ओके, समझ में आ रहा है? सीरीज मेथड से बहुत आसानी से हो जाता है आपका। 45 और 44 हो गया। अब 46 नंबर का सवाल देखते हैं, सीरीज वाले मेथड से करते हैं। चलिए, तो 46 नंबर का सवाल करते हैं, इसको भी सीरीज मेथड से करते हैं। चलिए, तो सवाल पढ़ते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि 5 वर्ष प्रतिवर्ष आपका बढ़ रहा है, तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों के बाद 9261 हो जाएगी? कितने वर्षों के बाद आपका 9261 हो जाएगी, ये आपको निकालना है आपका। ठीक है, ओके। तो पहले आपका जनसंख्या कितना आपका आ रहा? 8000 आपका। सीरीज मेथड से लगा रहा हूं मैं आपको, 8000 आपका। अब इस 8000 का हमारा कितना प्रतिशत बढ़ रहा है आपका? 5% आपका बढ़ रहा है, तो 105% हो गया आपका, 105% हो गया आपका, डिवाइड बाई 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे। ठीक है, ओके। कितने वर्षों के बाद? n वर्षों के बाद हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका ऐसे डॉट 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 एन आपका, यानी कि इसको पावर एन इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद आपका कितना जनसंख्या हो रहा है आपका? अब इसके बाद आपका जनसंख्या कितना? 9261 हो गया आपका। कितना हो गया आपका? 9261। अभी मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया था मैंने आपको, और सीरीज मेथड से भी आपका हो गया आपका आराम से। सीरीज मेथड से भी हो गया आपका, फॉर्मूले से भी हो गया आपका। सवाल आपका यही कह रहा था आपका, पहले आपका जनसंख्या 8000 था आपका, पहले इस बार दे रखा आपका, बात का पूछा आपका। ठीक है, पहले जनसंख्या 8000 था आपका। ठीक है, अब इसमें 5% बढ़ाया गया आपका, 5% बढ़ाया गया, तो 105 डिवाइड में 100 हो गया आपका। कितने वर्षों तक बढ़ाने पर हमारा ये आपका जनसंख्या इतना हो जाएगा? 9261, यानी कि अंत में हमारा 9261 हो जाएगा आपका। कितने वर्षों के बाद? n वर्षों के बाद हमने इसको मान लिया। ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे वैसे तरीका मैंने आपको बताया। इसको काटोगे, आपका कितना आएगा? आपका 21 डिवाइड में कितना आएगा? 25। कितना आएगा था? 20 आया था आपका, पावर n आया था आपका 9261। ये आपका 8000 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको पावर के फॉर्म में मैंने आपको लिखने के लिए बताया। जो चीज़ यहाँ पर आएगा वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि इसके बाद आपका सिंपलीफाई नहीं होगा। आपका 21 डिवाइड में 20 का पावर 3 लिख सकते हो। 3 लिखोगे तभी आपका ऊपर वाला ये आपका आएगा, आपको करके देख सकते हो। डिवाइड बाई 20 पावर n, ये बेस आपका सेम है, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा। n बराबर कितना होगा आपका? 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। ठीक है, तो सीरीज मेथड का भी मैंने आपका बता दिया, और फॉर्मूले से भी मैंने आपको बता दिया सारा सवाल। चलिए, तो दोस्तों और सवाल इसमें सीखते हैं सीरीज मेथड से। 47 नंबर, 48 नंबर और 49 नंबर का सवाल, ये तीनों मैं आपको सीरीज मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, सारा सवाल आपका पूछा गया सवाल मैं आपको बना रहा हूँ। 47 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा था? एक निश्चित राशि, यानी कि कुछ पैसा है हमारे पास, 20%, और फिर शेष राशि में से 10% कटौती किया जाता है। तो उसके बाद कितना बचा आपको? 7200 रुपए आपका शेष बच रहा है। तो मूल राशि का 25% कितना होगा आपको, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है आपका। ठीक है, तो आपका एक निश्चित राशि, आपका वो राशि आपका क्या आपको पता नहीं है आपका। ठीक है, उस राशि का आपको 25% निकालना है। तो उस राशि को हम मान लेते हैं। ठीक है, उस हम अमाउंट को, सेकंड अमाउंट को एक्स रुपीज हमने मान लिया। इस एक्स का हमारा 20% कटौती किया गया। जो भी हमारा राशि हमारा, इसका हमारा 20% कटौती किया गया। जब कटौती 20%, 100 में 20% काट होगा तो कितना बचेगा आपका? 80% शेष बचेगा। ठीक है, तो 80% बचेगा आपका। 80% परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे आपका कितना आपका आएगा? 100 है। ठीक है, अब हमारा जो राशि बच रहा है फिर से कटौती किया जाएगा। कितना कटौती किया गया? 10% कटौती किया गया आपका। इसके बाद जो करने के बाद जो बचा आपका 10% कटौती किया गया। ठीक है, तो 10%, 100 में 10% कटौती का 90% बचेगा। 90 डिवाइड में कितना होगा आपका? 100 होगा। ऐसे आपको लिखना आनी चाहिए आपको। ठीक है, ओके। दोनों बार आपका कटौती किया गया था आपका। अब यहाँ पर ये कटौती करने के बाद आपका जो आपका राशि आपका बच रहा है, कितना आपका राशि बच रहा है? आपको 7200 रुपए आपका। 7200 रुपये हम बराबर लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया, आपका सवाल हो गया खत्म। यही आपका जो राशि एक्स रुपीज हमने मान लिया। ठीक है, एक्स रुपीज का हमारा 20% कटौती किया गया। ठीक है, 100 में 20 माइनस करोगे आपका 80% बचेगा आपका। उसके बाद जो भी आपका ये राशि जो बचा आपका, अब इसमें हमारा 10% कटौती किया है, तो 100 में 10 घटाओगे आपका 90% हो जाएगा। अब इसके बाद कितना बचा आपका? 7200 रुपए आपका बचा आपका। ठीक है, ये ऐसे करने आएगा आपको। सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे, फिर एक्स का 25% निकालेंगे। आपको 25% आपको निकालना राशि का। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करोगे, ये आपका उधर जाएगा आपका 7200। ये आपका 1 2 3 4 जीरो, 2 तो 4 जीरो ऊपर जाएगा आपका। नीचे आपका क्या आएगा? 80 और 90, 80 इंटू 90। ध्यान से देखो, आपका सवाल में आपका सिर्फ राशि आपका नहीं पूछा आपका। ठीक है, आपका पूछा आपका एक्स का हमारा जो राशि हमारा जो होगा आपका, जो मूल राशि जो भी आपका राशि होगा आपका, उसका 25% कितना होगा? तो राशि हमने मान लिया कितना? एक्स। अब इस x का 25% निकालना है, तो 25% निकालना, तो 25% ऐसे 25 डिवाइड बाय 100 कर सकते हो। तो यहाँ भी 25% मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी आपको 25% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमारा सवाल आपको खत्म हो गया आपका। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे,
सिर्फ एक्स निकाल देंगे हमारा, और आंसर दिया भी होगा आपका गलत हो जाएगा आपसे। इस एक्स का आपको 25% निकाला है, तो एक्स का 25% हम निकाले, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी आपको करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा आराम से मिल जाएगा, देखो 2 जीरो, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 जीरो, और 4 जीरो ऊपर आपका क्या होगा, आपका कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो आपका कट गया, ठीक है। 8 और 9, 8 9 72 होता है आपका, 72 से आपको 72 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा आपका, ये आपका 100 बचेगा। कितना बचेगा आपका 100। सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये सॉल्व करोगे आपका 100 इंटू 25 बचा ना आपका, तो 100 इंटू 25, 100 इंटू 25 आपका बचा आपका, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आपका 2500। तो 2500 रुपए है हमारा। एक्स का 25% कितना है आपका, जो आपका ये एक्स है उसका 25% कितना है हमारे, 2500 रुपए आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। देख सकते हो ऐसे सवाल सीरीज मेथड से बहुत ही आसानी से बन सकता है आपका, फिर और भी बहुत तरीका आपको सॉल्व करने का, 3-4 में थोड़ा और आपको सॉल्व करने का, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको सीधा सीधा आपको लिखना है, आपको आराम से सवाल बन जाएगा सारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 48 उठाते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 48 आपके सामने है आपका, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जब किसी संख्या में क्रमशः 50% और 20% वृद्धि किया जाता है, यानी बढ़ोतरी किया जाता है, और फिर जो भी हमारा आ रहा है परिणामी संख्या जो भी हमारा आ रहा है, फिर से उसमें 40% की कटौती यानी कि कम कर दिया जाता है, तो यह संख्या कितना हो जाता है आपका 4.545 हो जाता है। तो वह संख्या हमको क्या बताना है, वो संख्या आपको निकालना है कितना होगा। तो संख्या को निकालना कितना होगा, उस संख्या को मान लेता है एक्स, उस संख्या का एक्स मान लेता है। अब ये जो एक्स है हमारा, ये जो एक्स है हमारा, पहले 50% बढ़ाएगा फिर 20% बढ़ाएगा, जो भी आपका नंबर हमारा एक्स, इसमें 50% बढ़ाया गया, तो हमारा 100 में 50 बढ़ा तो 150% हो जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइड बाई 100। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 20% बढ़ाया जाना, तो 100 में 20 बढ़ाओगे 120% हो गया, डिवाइड बाई 100। उसके बाद क्या करें 40%। अब जो भी आपका राशि बच रहा है, अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, जो परिणाम जो हमारा संख्या हमारी ये सब करने के बाद जो आपका बच रहा है, फिर से हमारा 40% कमी किया जा रहा है आपका। इसमें 40% कम करोगे, 100 में 40 कम करोगे 60% बचेगा, पर 60% बचेगा, 60 डिवाइड बाई 100, नहीं 60 डिवाइड बाई 100। अब ये किसके बराबर है, जो संख्या हमारा किसके बराबर है आपका 4.545 आ रहा है, 4.545 आ रहा है आपका। ये आपको ऐसे करने आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, एक्स निकालो, आपका सवाल का आंसर आपका आ जाएगा। आपका एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका एक्स बराबर आप निकाल सकते हो, तो यहां पर आपका 4.545, ये सब आपका उधर जाएगा ऊपर, तो कितना जीरो आपका 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 जीरो आपका ऊपर चला जाएगा, बाकी पोर्शन आ जाएगा इसके नीचे 150 इंटू 120 इंटू 60, ये आपका इसके नीचे आ गया आपका, ठीक है। और यहां से पॉइंट अगर इसको हटाओगे, ऊपर पॉइंट हटाओगे, नीचे आपका जीरो आएगा, आपका कितना जीरो आएगा आपका 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो आएगा आपका। अब जीरो जीरो काट दो, 3 जीरो से यहां पर 3 जीरो कट गया आपका, और 1 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो यहां पर आपका, 3 जीरो यहां पर आपका, यानी कि 6 जीरो आपका कट गया। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना आराम से, क्या बच रहा है देखो, x बराबर 4, इतना बचा आपका ऊपर, यहाँ पर आपका 15 इंटू 12 इंटू 6 बचा आपका। काट सकते हो, इसको काट पीट के आंसर ला सकते हो ना पर, ठीक है। यहाँ पर 15 यहाँ से काट सकते हो, 15 3 यहाँ से 15 3 45, 3 बार मिल जाएगा आपका, नहीं जाएगा जीरो, 15 3 45, 303 बार मिल जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका जितना भी आपका आएगा 303 डिवाइड बाई 12 का कितना होता है आपका 72, 12 का 72, इसको डिवाइड करके देख लेना, एक्स बराबर कितना आ रहा है आपका, एक्स बराबर आपका आएगा आपका 4.20, ये आपका जो संख्या आपका आएगा 4.20, फिर 4.20 रुपए, देखो ना संख्या आपका रुपए आपका नहीं जाता, मैंने लिख रखा है वैसे, ठीक है। ओके, संख्या रुपीज में नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए फॉर एप्पल, ठीक। ओके, ये वाला ऑप्शन, इसको देख लेना कैलकुलेट करके। नंबर वाला जो सवाल आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने है, इस सवाल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल आपका। राम को अपनी राशि की 12.1/2% हानि होती है, यानी कि जो राम के पास जो पैसा आपका
12.1/2% का हानि होता है पहले, और फिर जो भी आपका उसका शेष बचता है पैसा, उसमें से 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 630 रुपए बचता है। तो राम के पास प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में कितना रुपया था, आपको चार ऑप्शन से आपको बताना है कितना रुपया था आपका शुरुआत में राम को। तो जब भी आपका ऐसे भिन्न वाला, ऐसे इस वाले मेथड से आराम से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें अगर तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, पूर्णांक में इस तरीके का आ गया आपका सवाल, ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऐसे चेंज कर दिया करो आपको, ठीक है। ऐसे देखो 12.1/2 ठीक है। सबसे पहले इसको मॉडिफाई करो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। 12×24 प्लस 1 25, तो 25 डिवाइड में कितना होगा आपका, ये 2, और ये परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे कितना आएगा आपका 100। इस फॉर्म में कुछ लिख लिया करो। 25 चौको कितना होता है आपका 100, तो बचा आपका कितना, 1/1 कितना बचा आपका 8, 2 चौको 8 तो लिख दिया। और 75% को भी लिखो। 75% को क्या लिख सकते हो, 75% को कितना लिख सकते हो, 75 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो 100, काटोगे 25 से काटोगे कितना आएगा, 25 से 75, 3 कितना आएगा आपका 4, ठीक है, 3/4। इसको हम फ्रैक्शन इसमें भिन्न में लिख लिया, कि आपका और आसान हो जाएगा आपका सवाल। इस तरीके का सवाल ऐसे ही बनाएंगे। अब देखो राम को प्रारंभ में कितनी राशि थी आपका, उसको मान लेते हैं कितना x, उसको मान लेते हैं x रुपीज, ठीक है। अब जो x रुपीज हमारा, ठीक है, जो राम के बाद जो पैसा था हमारा, अब इसमें आपका हानि हुआ, आपका कितना हानि हुआ आपका 12.1/2%, यानी कि 1/8 भाग आपका हानि हुआ। 8 भाग था आपका, 8 रुपया था आपका, एक भाग इसका मतलब हानि हुआ, ठीक है, एक आपका कम हुआ, यानी कि बचा कितना आपका 7, बचा कितना आपका 7, यानी कि 7/8 भाग आपका बचा। 8 में एक भाग उसका हानि हो गया आपका, ठीक है, तो बचा कितना आपका, 8 में एक कम करो आपका 7 बचेगा, 7/8 बचेगा, ऐसे इसको लिखना है आपको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको देखो उसके बाद क्या किया, खर्च किया, खर्च किया आपका। अब जो राशि बच रहा था, इतना भाग 75% भाग आपका खर्च किया, यानी 3/4 भाग खर्च किया उसने, ठीक है। पूरा आपका कितना था आपका 4 था, 4 में 3 भाग इसलिए कम कर दिया, 4 में 3 भाग इसलिए क्या किया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपका 1 भाग, यानी कि 1 बटा कितना बचा आपका 4 भाग बचा आपका, 1/4। ऐसे ही करेंगे, 4 में से 3 घटाओगे 1, यानी कि 1/4, 8 में से 1 घटाओगे 7, यानी कि 7/8, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये सब करने के बाद उसके बाद कितने पैसा बचा आपका, 630 रुपया बचा। कितना बचा आपका 630 रुपया आपका बचा, 630 रुपया आपका बचा, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हो 7 9 कितना होता है आपका 63, 7 9 63, यानी कि 90 बार मिल गया आपका, ठीक है। और कुछ कटेगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा, क्या कटेगा आपका, और कुछ नहीं कटेगा। तो x बराबर कितना आएगा आपका, 8 चौको 32, 32 ऊपर जाएगा आपका इंटू 90, ये आ गया आपका। तो x बराबर कितना आएगा आपका, 0 तो उतर जाएगा आपका, 9 9 2 18, 9 3 27, 1 28, 28 80 रुपए आपका आ गया। तो राम के पास शुरुआत में कितना पैसा था आपका, इतना पैसा था आपका, कितना रुपया था आपका, कौन सा ऑप्शन आपका, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक। ऐसे सवाल को देखो, ऐसे कितनी आसानी से मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो जो मैंने आपको सीरीज मेथड बताया है, ठीक है। वैसे कैसे बनाएंगे, पहले x मान लेंगे। अब इस x में हमारा 12.1/2%, इसमें 100 में से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा हमारा यहाँ पर लिख देंगे। और फिर 75% खर्च कर दिया, 100 में 75% खर्च करोगे कितना बचेगा 25%, तो 25% लिख देंगे, 25 डिवाइड 100 लिख देंगे, फिर 12/630 कर दोगे तो भी हमारा x का वैल्यू आपका इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपका ये आपका पूर्णांक ऐसे दिया होगा आपका, तो ऐसे करोगे थोड़ा सा और आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है आपका, ठीक है। तो सारा तरीका मैं आपको जो भी आपका टाइप 6 का जो आपका सवाल था आपका, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आने वाला आपका चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जो आपका सवाल पूछा जाता है, टाइप नंबर 7 में आपको लिए लेकर आने वाला हूँ जल्दी, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके लाइक लेना, और डिस्क्रिप्शन में चले जाना, पूरा प्लेलिस्ट आपका सबको पलट कर लो। ओके, थैंक यू।